Hello students, welcome back to our YouTube channel Physics for Future by Jiten sir. So today we will discuss the third application of dimension analysis, and that is the deducing the relation between the physical quantities. Actually हमें होता क्या है कि हमें पता होता है कि कोई भी एक क्वांटिटी दो या दो से ज़्यादा तीन क्वांटिटी मतलब 2 और 3 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है आदर डायरेक्टली और इन्वर्सली। उसके द्वारा उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला जनरेट करना सीखेंगे। तो क्या होगा, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में ये दिया जाता है कि कोई एक वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, वो उसके मास पर डिपेंड कर रही है, वो उसके डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, कुछ इस तरीके से जिस चीज़ पर डिपेंड कर रही है उसके हिसाब से पूछा जाता है लास्ट में कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल्स को लेकर के ही डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि 11th क्लास के लगातार वीडियोस अब आएंगे लेक्चर्स वाइज। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस चैप्टर की मैं पिछली वीडियोस डाल चुका हूँ, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन एंड डायमेंशन, 3 लेक्चर डाल चुका हूँ, एंड दिस इज द 4th लेक्चर। एंड ऑलरेडी we have discussed about the parallax method of this chapter of 11th physics। ठीक है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो ड्यूरिंग द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। जैसे कि कहा जाता है, मेरे पास क्वेश्चन है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक है, F acting on a particle of mass, जिसका मास दिया हुआ है मास m, moving with velocity v in a circle of radius r। That's it। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालना है F का, जो किसी पार्टिकल पे लग रहा होगा। आपको जैसा कि पता है, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। मतलब उस सर्कल के सेंटर से एक फोर्स लगता है जो कि डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से वो पार्टिकल आराम से सर्कुलर मोशन करता रहता है। जैसे कि बात करें तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती हैं अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, सर्कुलर मोशन कर रही हैं, तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स ही निकालना है बेसिकली, जो कि एक्ट हो रहा है किसी पार्टिकल पर जिसका मास m। मीन्स यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे। मतलब मास, अब मास की कितनी पावर है, मास की पावर इट मे बी 1। देखो डिपेंड बोला है, हमें नहीं पता वो डायरेक्टली है इन्वर्सली है। इज दैट क्लियर? तो हो सकता है m की पावर 1 हो, m की पावर 2 हो, m की पावर -1 हो, m की पावर -2, m की पावर 1/2 हो, m की पावर -1/2, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, m की पावर a मान लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल a मान लेते हैं। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट। दूसरी डिपेंडेंस, मैं क्या कह रहा हूँ, डिपेंडेंस, नॉट डायरेक्टली और इनवर्सली हमें नहीं पता, हमें डिपेंडेंस पता है कि जो फोर्स है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे कर रहा है नहीं पता, वो हम निकालेंगे। मूविंग विद वेलोसिटी v, तो v पे डिपेंड कर रहा है, v की पावर b मान लिया हमने, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एंड f इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के वो चारों तरफ चक्कर काट रहा है उस सर्कल का रेडियस, तो भैया r की पावर c मान दिया। ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मुझे एक बात बताओ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल, मैंने क्या कर दिया, ये डायरेक्टली लिख दिया। अब एक चीज बताएं, जैसा कि हम पिछले एप्लीकेशंस में देख चुके हैं कि कोई भी फॉर्मूला कब सही माना जाता है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला, दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन। करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला का करेक्टनेस चेक करते हैं, फॉर्मूला सही है या नहीं, कैसे चेक करते थे, अगर LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के बराबर आ जाए। ठीक है,
तो हम चाहते हैं कि कोई एक सही फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला पता करना, उसके लिए क्या जरूरी है, LHS के डायमेंशन जो होंगे वही RHS के डायमेंशन होने चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स, क्योंकि चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे कोई भी फोर्स हो, है तो वो फोर्स ही ना। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज mLT-2। ओके, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ m, डायमेंशन ऑफ m, इन सबके डायमेंशन लिख लेते हैं, m कैपिटल M। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज LT-1। एंड डायमेंशन ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, दैट इज ओनली L, बिकॉज रेडियस इज द लेंथ। ओके, सो हम सिंपली क्या करें, इन सभी डायमेंशन को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k, F इक्वल्स टू k m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। फोर्स के डायमेंशन m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, k m की पावर a, m की पावर a, और वेलोसिटी की क्या है, LT-1, LT-1 की पावर b, एंड रेडियस का डायमेंशन क्या है, L, L की पावर c। ओके, चलो इधर हम देखें m की पावर कितनी है वो पहले कर लेते हैं कंप्लीट। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, k m की पावर a, l की पावर क्या हो जाएगी बेटा, b प्लस c, जी हाँ, और t की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का b। बहुत आसान है सच में, एक बार में समझ लोगे एकदम क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इतना इजी मेथड से बता रहा है। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, m की पावर 1, m की पावर a, a की वैल्यू 1 आ गई, l की पावर 1, l की पावर b प्लस c, b प्लस c की वैल्यू 1 आ गई, t की पावर -2, t की पावर -b, लो जी माइनस बी इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। पुट दिस वैल्यू b इन दिस, तो क्या होगा, 2 प्लस c इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1 -2, दैट इज माइनस का 1। और a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है। क्या इन तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं हम, बोलो क्या पुट कर सकते हैं हम, तो देखें जरा क्या होगा। F इक्वल्स टू k m की पावर a, a की वैल्यू 1, वेलोसिटी की पावर b, वेलोसिटी की पावर 2, और रेडियस की पावर c, c की पावर -1, मतलब कि mv² और r की पावर -1 नीचे चला जाएगा r। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, k mv² अपन r, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ओके, फिर तो k की वैल्यू हम निकालेंगे बाय लिमिट्स पुट करके, और वो सब अलग तरीके से निकलती हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं अपना आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दैट इज न्यू, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रिंग, ऑफ अ स्ट्रिंग may डिपेंड, कोई एक स्ट्रिंग है, उसको एक साइड से हम जब पुल करेंगे तो वो उसमें वाइब्रेशंस आएंगे। ओके, 11th क्लास में लास्ट में जाके आपको पता चलेगा, ये चैप्टर पूरा अच्छा खासा चैप्टर है, वहाँ पे हम सब पढ़ेंगे, ऑर्गन पाइप और ये सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वेव्स में।
ठीक है, ऑफ अ स्ट्रिंग, तो वो किस किस पर डिपेंड करता है, मे डिपेंड अपॉन लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ओके जी हाँ, टेंशन टी ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन टी ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ को m से रिप्रेजेंट करें। ध्यान से देखना, यहाँ m जरूर लिख रहे हैं लेकिन दिस इज नॉट द मास ओनली, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, तो इसके डायमेंशन क्या होंगे, m अपॉन l, ठीक है, m अपॉन l, और तो कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला निकालना है हमें फ्रीक्वेंसी का, तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, ये देखो डायरेक्ट प्रपोज मतलब डिपेंड कर रही है, सिर्फ डिपेंडेंस देखना है लेंथ पे l की पावर a, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है टेंशन पे t की पावर b, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है मास पर यूनिट लेंथ m की पावर c, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू इज डिपेंड ऑन l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c। अब इन सबके डायमेंशंस लिख लो, क्यों, क्योंकि सेकंड एप्लीकेशन से हमने क्या देखा था, अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है, एक्यूरेट है, तो उसका डायमेंशन LHS का और RHS का बराबर होगा। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या होंगे बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/10 पीरियड, तो मतलब t की पावर -1, तो इसको अगर मैं तमीज से लिखूं तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1, t की पावर -1, ठीक है, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद डायमेंशन ऑफ लेंथ l, दैट इज l की पावर 1, डायमेंशन ऑफ टेंशन बोले तो फोर्स, टेंशन फोर्स ही तो होता है, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m(L)t-2, और साथ में आ जाएगा डायमेंशन ऑफ दिस इज m इज मास पर यूनिट लेंथ, जी हाँ, तो मतलब m(L)-1, put all these dimension in the equation 1, okay, so देखा हमने क्या, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 इक्वल टू दिस इज l की पावर 1, मतलब l की पावर a आ जाएगा, तो ये l की पावर a आ जाएगा, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, m(L)t-2 की पावर b, इसको ऐसे लिख दो तो फिर, एंड m(L)-1 की पावर c, ठीक है, पहले इसको तमीज से लिख लें, अरेंज कर लें, m को एक साथ लिखेंगे तो m की पावर b प्लस c, l की पावर a प्लस b माइनस का c, और t की पावर माइनस का 2b, ठीक है, इधर आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, m कंपेयर करेंगे तो b प्लस c क्या आ गया 0, a प्लस b माइनस c क्या आ गया 0, और माइनस का 2b क्या आ गया -1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2, b की वैल्यू क्या आ गई 1/2, यहाँ पुट कर दो 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1/2, b और c की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, a प्लस b की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 0, a प्लस 1 इक्वल टू 0 और a इक्वल टू -1, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, पुट ऑल दीज वैल्यूज, पुट करो जल्दी से, क्या आएगा फॉर्मूले में, देखो l की पावर a, l की पावर -1,
टी की पावर बी 1/2 और m की पावर c माइनस का 1/2। ठीक है, तो जरा देखें क्या कहानी हो रही है अब यहाँ पे। देखो इक्वल्स टू के मान लिया, l की पावर -1 मतलब अपॉन में आगे बढ़ा l, ठीक है, ये 1/2 ये 1/2 तो मतलब अंडर द रूट t अपॉन m, 1/l अंडर द रूट t अपॉन m। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट frequency of vibration of a string. This depend on the length of the string, depend on the tension on the string and depend on the mass per unit length of the string, and this is the final formula. Okay, clear हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहा हूं मैं इससे रिलेटेड। ओके, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से जैसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करना। बहुत आसान था, ठीक है। और अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा जो होगा आपका एरर एनालिसिस पे। यहाँ से डायमेंशन एनालिसिस खत्म हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है आपका एरर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें बॉब है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सिंपल पेंडुलम कर रहा है, मोशन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब कैपिटल टी, लिख देता हूं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल टी डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ बोले तो L, mass of the bob m, and acceleration due to gravity, बोले तो स्मॉल g। now calculate the formula to या ड्राइव द रिलेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सीधा सीधा दिख रहा है हमें यहाँ पे क्या क्या, T डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे L की पावर A, T डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब पे M की पावर B, T डिपेंड कर रहा है बड़ा किस पे, ग्रेविटी पे, ग्रेविटी की पावर C। डायमेंशंस क्या क्या होंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक साथ अगर लिखूंगा तो L की पावर A, M की पावर B और ग्रेविटी की पावर C। डायमेंशन ऑफ T, T बोले तो फोर्स, डायमेंशन ऑफ T, सॉरी क्या होगा, एंड सॉरी T यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, T क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज टाइम। तो M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1। डायमेंशन ऑफ M बोले तो मास ऑफ द बॉब, M की पावर B है तो मास का क्या हो जाएगा, M की पावर 1, ठीक है। डायमेंशन ऑफ G, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा, LT माइनस टू, एंड द लास्ट क्या बचा, L, डायमेंशन ऑफ L, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। L बस पुट करो तो T के डायमेंशन क्या है, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C, LT माइनस 2 की पावर C, क्या आ जाएगा, K, M की पावर B, L की पावर A प्लस C और T की पावर माइनस का 2C। ओके, चलो M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1। नाउ ऑन कंपेयर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे B की वैल्यू 0, A प्लस C की वैल्यू 0 और माइनस 2C की वैल्यू 1। सो C इज हियर माइनस का 1/2, C की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, A माइनस 1/2 इक्वल टू 0, A इक्वल टू 1/2 आ गया। अब वी विल रिमेन
0. Okay, now put all these value a, b and c in this above formula. इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू l की पावर a, दैट इज l की पावर 1/2, m की पावर b, m की पावर b, b क्या है 0, और g की पावर c, g क्या है यहाँ पे माइनस का 1/2, g क्या है यहाँ पे माइनस का 1/2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू, ये तो हटा ही दो, m की पावर 0 है तो अंडर द रूट सॉरी इक्वल टू k अंडर द रूट l अपॉन g, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से. एप्लीकेशन ये बहुत मज़ेदार था और इम्पोर्टेंट भी रहता है. ये तो मैंने बहुत नॉर्मल लेवल का कराया, आप अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ सकते हैं. आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं. चैनल को खुद भी करें और शेयर भी करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं. सपोर्ट करें बेटा. ओके, थैंक यू.